नेपाल एक ऐसा देश जिसकी पहचान ऊंचे पहाड़ी, शांत वादियाँ और खूबसूरत नदियों से होती है, लेकिन आज इन पहाड़ों और नदियों के बीच तबाही के एक ऐसे मंजर दिखाई दे रहे हैं जिन्हें देखकर किसी भी इंसान को हैरानी हो जाएगी। तेज बारिश के बाद कई इलाकों में पानी का बहाव बेहद खतरनाक हो चुका है। पहाड़ों से मिट्टी, पत्थर, मलबा नीचे की ओर बह रहे हैं। कई सड़कें पानी में डूब चुकी है और तो कई भूस्खलन के रास्तों को पूरी तरह प्रभावित कर चुका है। इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है यह मंजर सिर्फ पानी भर जाने की कहानी नहीं है। इसके पीछे उन परिवारों की चिंता है जो अचानक अपने घर और अपनी सुरक्षा को लेकर डर के साए में जीने को मजबूर है। जरा सोचिए, जिस घर को बनाने में किसी परिवार ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी हो, वह घर कुछ ही घंटों में बाढ़ के पानी से घिर जाए। जिस सड़क से रोज बच्चे स्कूल जाते हों, लोग काम पर जाते हो और जरूरी जरूरी सामान घर तक पहुंचाता हो, वह सड़क अचानक मलबे और पानी के नीचे जब जाए तो क्या होगा। सबसे ज़्यादा चिंता उन लोगों की है जो नदियों के किनारे और भूस्खलनों की आशंका वाले इलाकों में रह रहे हैं। तेज बारिश और दौरान पानी का स्तर अचानक बढ़ सकता है और बढ़ जाता है, और पहाड़ी इलाकों में ज़मीन खिसकने की खतरा उससे भी ज़्यादा हो जाती है। ऐसे हालातों में राहत और बचाव दलों के सामने भी बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि जब सड़कें टूट जाए, पुल प्रभावित हो जाए और रास्तों पर मलबा जमा हो जाए, तब मदद पहुंचाना काफ़ी कठिनाई हो सकता है। लेकिन इस मुश्किल हालात के बीच सबसे बड़ी उम्मीद इंसानियत से होती है। बचाव कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। स्थानीय लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आते हैं। इन तस्वीरों को देखकर शायद हम सिर्फ पानी और मलबा देख रहे हैं, लेकिन नेपाल में रहने वाले कई परिवारों के लिए यह उनकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल समय हो सकता है। बाढ़ का पानी एक दिन कम हो जाएगा, ये इस बात सच है, लेकिन सड़कें फिर बन जाएंगी, घरों को दोबारा बनाया जा सकते हैं, लेकिन किसी ने अपने के खोने का दर्द, किसी को परिवार के कभी वापस नहीं आने का, ये हमेशा याद रहेगा। इस वक्त सबसे ज़रूरी है कि लोग प्रशासन की चेतावनी को गंभीरता से लें। नदियाँ तेज बहाव वाले पानी और भूस्खलन वाले क्षेत्र से दूर रहे और जरा ज़रूरत पड़ने पर तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुँचे। नेपाल से सामने आ रही तस्वीरें में हम एक बार फिर याद दिलाते हैं कि प्रकृति के सामने इंसान कितना बेबस हो सकता है। आज ज़रूरत सिर्फ मदद की ही नहीं, दुआओं की भी है। दुआ है कि हम बारिश में थमे पानी का कहर कम हो, बचाव अभियान सफल हो और हर इंसान को जो इस मुश्किल घड़ी में अपने घरों से, अपनों से दूर है, सुरक्षित अपने पास, अपने परिवार के पास लौट जाए, क्योंकि तबाही की ये निशान मिट जाएंगे, लेकिन आज का ये दर्द इन परिवारों को यादों में शायद बहुत लंबे समय तक जिंदा रहेगा। ये तबाही सिर्फ और सिर्फ एक घर को सुनसान और वीरांगना ही कर जाती है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें।